बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और कल की जो शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को मिली अमेरिका के हाथों क्रिकेट में, उसका तो सबको पता है। जिसने मैच देखा है उन सबको ये पता है कि जनाब हुआ क्या क्या। लेकिन ये कैसे है कि मुझे पहले दिन से पता था कि ये मैच हम हार रहे हैं। इसका कभी सोचा आप लोगों ने? अब मेरे पास कई वजूहात है, कुछ मैं प्रूफ कर सकता हूँ और कुछ मैं प्रूफ नहीं कर सकता। अब उस पर आपने अगर मुझे जिम्मेदार ठहराना है तो आप ठहरा लें, लेकिन बात करने से तो नहीं आप मुझे रोक सकते। आप फतह की इज़्ज़त के दावे कर लें, नए कवानीन बना लें, आप सब कुछ कर लें, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये एक प्लान्ड किस्म की हाराकीरी थी तो गलत तो नहीं होगा। और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मसलन सबसे पहले आप देखें, बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमने उनके साथ काम किया हुआ है। लेकिन मोहसिन नकवी के कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो दो तीन जॉब्स एक साथ करना चाह रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि उनको एक भी जॉब का नहीं पता। सारी जॉब्स उनके लिए नई हैं और हर चीज़ में वो सीखेंगे और उसके बाद वो सीख के उस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर आगे फिर हम लोगों को शायद कभी उसका फल मिलेगा। तो या वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या वो चेयरमैन पीसीबी रहे, लेकिन अब वज़ीर आज़म और उनका दफ्तर जो है वो इसे बिल्कुल खामोश है। वज़ीर आज़म कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि उनको किसने बनाया। अगर वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं उनको नहीं पता कि मोहसिन नकवी किसके कहने पे हैं या किसने उनको बनाया, तो फिर सारी उंगलियां जो है वो एक तरफ जाती हैं। आपको भी पता है किस तरफ जाती है, मुझे भी पता है। और अगर वो आप कहें कि जी हमारा को काम नहीं, हम तो नेक नियति से ये काम करते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। आपकी नेक नियति जो है वो हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। और क्योंकि आपकी काबिलियत और नेक नियति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको नहीं पता इस खेल का, आपको किसी खेल का नहीं पता। जनरल आरिफ जो थे वो 22 साल या 20 साल या 23 साल या 24 साल, तो साल भी मैं भूल गया हूँ, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन रहे। और जनरल आरिफ ने उसका बेड़ा कर करके रख दिया। पाकिस्तान की जितने ओलंपिक में स्क्वाड गए, हालत ये होती थी कि वो कहते थे शुक्र करो जो स्विमिंग टीम गई है एशियन गेम्स में वो डूब नहीं गई वहां पे। बकायदा ये हाल होता था, ये मजाक होता था सारा। बहरहाल कल जो हुआ, मैंने कैसे पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान हार रहा है, 2 महीने पहले कैसे कर दिया था। तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते पहले मोहसिन नकवी गए और लंदन पूरे अपना, आपको पता है सारी वहाँ पे पार्टीज हुई हैं बड़ी दबा कर, और सारे के सारे थे, एक अकेला तो नहीं था। वो पता नहीं कौन कौन लोग थे जो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। फर्स्ट क्लास के टिकट्स थे, 7 स्टार होटल्स थे, खाबे थे, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे, प्रोटोकॉल था एम्बेसी का। और कह रहे थे कि जी टीम पे तनकीद ना करें, इनका मोरल डाउन ना करें। तनकीद ना करें, किस पे करें? आप पे कर लें, मोहसिन नकवी पे कर लें, उसके रोल पे कर लें कि उसने पीसीबी को कितना नुकसान पहुंचा दिया, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। कि नजम सेठी के ऊपर करें, ज़का अशरफ के ऊपर करें, कि उनसे पहले वालों के ऊपर करें, किस किस के ऊपर करें और किस किस पे ना करें, ये भी हमें बता दें आप एक दफा। जो लोग आपको लेके आते हैं, जो लोग आपको अपॉइंट करते हैं, उनको करें। उनमें से किस किस को करें बताएं मुझे। पिंडी में करें फिंगर पॉइंटिंग, इस्लामाबाद में फिंगर पॉइंटिंग करें, किस तरह फिंगर पॉइंटिंग करें हम? यानी क्या हाल कर दिया आप लोगों ने इस मुल्क का, बखियो उधेड़ दिया आपने अपनी तरफ से। आपसे खेल नहीं आपसे हैंडल होती। हर चीज में सियासत है, हर चीज में पैसा है, हर चीज में करप्शन है, हर चीज में नालायकी, हर चीज में इनकॉम्पिटेंस है। और आप कहते हैं तनकीद ना करें, शर्म नहीं आती है? वो जो टीम पहली बार ही खेल रही है वर्ल्ड कप में, एसोसिएट मेंबर है, उसका दूसरा मैच है, पहला मैच भी उसका कनाडा से था, वो भी एसोसिएट मेंबर है, वो भी रेगुलर मेंबर नहीं है। वो आई और आपको फंड के चली गई। ऐसे उसने आपको मारा है जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है। इतनी बुरी तरह से उन्होंने आपको मारा, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, एटीट्यूड में, फिटनेस में, और एंड में सुपर ओवर में। यानी एक मैच आप 2 दफा हारे हैं, एक ही मैच आप 2 दफा हारे हैं। जब आप पूरा मैच लेते हैं और सुपर ओवर लेते हैं, यहां तक चीज कैसे पहुंची? मैं आपको कब से कह रहा हूं कि इस टीम में अकरा परवरी चल रही है, इस टीम में अकरा परवरी चल रही है। अगर मुझे पता है तो बोर्ड वालों को क्यों नहीं पता? मैं आपको कब से कह रहा हूं कि बोर्ड में नालायक लोग हैं, बोर्ड में इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, बोर्ड में खाने पीने वाले लोग हैं, बोर्ड में हराम खाने वाले लोग हैं, और बोर्ड में ऐसे लोग हैं जो अपनी दोस्ती यारियों पे, नेपोटिज्म पे आ रहे हैं। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? इस मुल्क के मुंह पे, पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तानियों के मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ जो है वो आजम खान के नाम का है। एक आदमी जो हिल नहीं सकता, एक आदमी जिसके पेट जो है पता नहीं 4,500 मुर्गियों का कब्रिस्तान है, उसको आप अपना स्ट्राइकर के तौर पे लेके जाते हैं। और फिर आप हमारे साथ क्या मजाक करते हैं कि आजम खान को आपने सिर्फ एक वजह से बार बार रखा टीम में
और कल भी आपने जो कह के रखा कि ये हमारा स्ट्राइकर है, हार्ड हिटर है, और जब सुपर ओवर हुआ तब आपने आजम खान को नहीं भेजा। क्यों? आपको पता थी उसकी औकात, आपको उसकी हैसियत पता थी। इससे पता चलता है कि नेपोटिज्म को कवर करने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बड़ी चीजें बता सकता हूं कल की गेम के बारे में, लेकिन वो हर उस शख्स को उसमें से 99% पता होंगी जिसने कल का मैच देखा। क्योंकि जब आप मैच देख रहे होते हैं और दुनिया के बेस्ट प्लेयर जो हैं वो कमेंटेटर होते हैं, और वो जब कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, तो हर आदमी को पता चल रहा होता है ये क्या बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन सी मैं नई बात ऐड कर सकता हूँ? मैं तो उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मुझे बैकडोर पॉलिटिक्स का पता है। मुझे ये पता है इस टीम में 2 टीमें बनी हुई हैं, एक पंजाब की टीम है, एक केपीके की टीम है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे आपने यानी कैसे भेड़िए आपने पाले हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ है। वैसे तो ईमानदार आदमी लगते हैं, दाढ़ी भी रखी हुई सब कुछ है, लेकिन ये इस ईमानदार आदमी के खट्टे चट्टे जब खुलेंगे आप लोगों को पता चलेगा वो भी इसकी शक्ल जैसे ही है। बिल्कुल, वो सिलेक्टर भी हैं और वो अपना बैटिंग कंसल्टेंट भी या कोच भी हैं। अब कोई प्लेयर अपनी अक्ल के मुताबिक, आप सोचे जरा, वो आएगा कंसल्टेंट के पास के भाईजान मेरी बैटिंग टेक्निक में फ्लॉ आ रहा है, मैं कवर में या मैं ऑफ साइड पे कैच दे रहा हूं, मैं इसको कैसे ठीक करूं, नहीं हो रही ठीक, मुझसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज हेल्प करें। और वही सिलेक्टर है, तो सिलेक्टर के हाथ में जाके अपनी कमजोरियां रख दे कि ये ले भाई तू मुझे निकाल दी टीम से, किसी और को ले जाए। ये हो सकता है कभी? कैसे हो सकता है? आप वहाब रियाज को ले आते, वहाब रियाज होगा बहुत अच्छा आदमी होगा, अच्छा बॉलर होगा, लेकिन कभी दुनिया में पिछले 10 साल के अंदर खेले हुए लोगों को आप सिलेक्शन कमेटी का हेड नहीं बनाते, वो अपने अड्डे निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के साथ खेला होता है, ऊपर नीचे इनके साथ खेला होता है, तो वो उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स चल रही होती है, उनकी लड़ाइयां चल रही होती हैं, उनके झगड़े चल रहे होते हैं, उनको गुस्सा होता है कि मैं, उनको लगता है कि जी मैं वक्त से पहले चला गया, अभी तो मेरे में कई साल पड़ी थी गेम, तो उन लोगों के ऊपर वो अपने गुस्से उतारते हैं। इसलिए आप कम से कम 10 साल पहले वाले प्लेयर्स को लाते हैं। आप लाते ज़हीर अब्बास को, आप लाते मुदस्सिर नजर को, आप लाते आकिब जावेद को, आप लाते आमिर सुहेल को, आप इनमें से किसी को ले आते, आप लाते मोहसिन हसन खान को, कोई आदमी एतराज नहीं कर सकता था। फिर हम उनसे यही कहते कि भाई आप अपना जस्टिफाई करें कि आपने कैसे सेलेक्ट किया। जो लड़के यहाँ पे PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, जो लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, 20-20 सेंचुरियां बनाने वाले लड़के, वो आपको बेंच में नहीं नजर आ रहे। जो सारे PSL में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले लड़के, उनको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे, उनको झाड़ रहे हैं। आप कोच किसको अपॉइंट कर रहे हैं? अजहर महमूद का, कहते हैं पाकिस्तानी अपॉइंट करना है। वो ब्रिटिश नेशनल है, उसका पासपोर्ट ही ब्रिटेन का है, पाकिस्तान का नहीं है। उसकी बीवी की कंपनी है प्लेयर मैनेजमेंट की, वो सारा वक्त उसके साथ फिरती है यूं करके छमक छल्लो, और छमक छल्लो जो है वो जबरदस्ती पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन कर रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो साया कॉर्पोरेशन के साथ काफी साइन हुए हैं, वो इंजमामुल हक ने उनको पकड़ा हुआ वहां पे, बाबर आजम भी है उसमें, रिजवान भी है उसमें, ये सारे लोग हैं उसमें। और ये 2 कंपनियों की लड़ाई हो रही है पैसों के लिए। प्लेयरों का उन्होंने दिमाग खराब कर दिया है, और क्रिकेट बोर्ड जो है उसको समझ नहीं आती, उसको ये बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी को क्या पता किसी खेल का, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, किसी भी खेल का क्या पता, उन्होंने कौन सी खेल खेली है अपनी जिंदगी में, मुझे तो नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, वो चैनल्स पे जरूर करवाते रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराते रहे चैनल के, टेप बॉल वाले, और वो फुटबॉल के भी कराते रहे, लेकिन दैट डज नॉट क्वालिफाई हिम टू बी इन द पोजीशन दैट ही इज इन। लेकिन अब मैं और आप कह नहीं सकते कुछ, क्यों? हमारे घर में डाला आ जाएगा, बाहर सफेद रंग का आ जाएगा या काले रंग का आ जाएगा, उठा के ले जाएगा कि नहीं आपने हमारी पर्ची पे आपने कैसे एतराज किया। आप ही की पर्ची है ना, कोई सिलेक्शन तो नहीं हुआ, कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ इस बोर्ड का जैसा कि होना था। शहबाज शरीफ तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, राना सनाउल्लाह कहते हैं वो तो वजीर आजम भी बन सकते थे, भाई हम कहाँ रोक सकते थे, उनकी मेहरबानी वजीर आजम नहीं बने। तब आपको ही पता है जब वो एक पर्ची पे होगा तो बाकी टीम में कौन कौन पर्ची पे नहीं होगा। फिर एक सिर्फ आजम खान को कहना क्यों गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि 6 प्लेयर पर्चियों पे हैं, कई सिलेक्टर पर्चियों पे हैं, मैनेजर्स पर्चियों पे हैं, ऑफिशियल्स पर्चियों पे हैं, बोर्ड के ऑफिशियल्स पर्चियों पे हैं, तो फिर सिर्फ प्लेयर्स को क्या देखना। और ये एक मार तो नहीं है, बांग्लादेश का जब पहली बारी उसने किसी को हराना था और उसको स्टेटस चाहिए था, उसने पाकिस्तान को हरा दिया। आयरलैंड ने पार्ट टाइमर साथ खेल रहे थे, उन्होंने आपको ऐसा मारा कि आपके कोच को हार्ट अटैक हो गया, मर गया बॉब वुल्मर बेचारा। अफगानिस्तान से आप हार चुके हैं,
ठीक है ना। उससे पहले श्रीलंका में भी आप हाथ गर्म करवाए थे उनके, आप अब अमेरिका से भी हार गए। और मैं आपको बताऊं, मुझे एक्चुअली पता चला है, मुझे एक्चुअली न्यूज मिली है कि आईसीसी में बड़ी एक सीरियस मूव चल रही है। इसको ये ना कहना कि इंडियन साजिश है, हो सब भी सकती है, लेकिन आप एक करतूत ऐसे हैं कि साजिशें कामयाब हो जाती हैं लोगों की, कि पाकिस्तान को एसोसिएट मेंबर की तरफ धकेल दें और ये परमानेंट मेंबर बनना, हमारा जो सीनियर मेंबर है जो भी होता है आईसीसी का, वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आईसीसी पैसे देती है सारों को। तो कहती है ये नहीं कर रहे प्लेयर डेवलपमेंट, ये नहीं कर रहे अपना वहां पे फॉर्मेट डेवलपमेंट। यानी बाबर आजम जो है कप्तान, उसको तो किसी फॉर्मेट में कप्तान नहीं होना चाहिए। कल देख लिया आपने कप्तानी, जब उसको विकेट से नहीं थी तो उसको स्लिप से नहीं खड़ी करनी आ रही थी। उसको ये भी नहीं पता था कि पहली स्लिप ने कहां पे खड़ा होना है। उसको ये नहीं पता था अगर मैंने चौका रोकना है आखिरी बॉल पे तो वो मैंने मिड ऑफ पे खड़ा करना है कि लॉन्ग ऑफ पे खड़ा करना है किसी को। उसको ये नहीं पता था कि जो है मैंने अपने बॉलर्स को यूज कैसे करना है। वो आमिर जो अपने शायद जिंदगी की आखिरी सीरीज खेल रहा है, 2 साल से घर बैठा हुआ था, उसको आप ले आए प्यार मोहब्बत में। आप पता नहीं मोहसिन नकवी का प्यार मोहब्बत है, बाबर का है, बाबर आस का है, अजहर महमूद का, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो प्यार मोहब्बत में जो आ गया, जिस आदमी के ऊपर लाइफ बैन लगा था एक वाइड बॉल कराने पे, क्योंकि उसने पैसे खाए थे, उन्हें पैसे खाए थे ना। कल उसने 1 ओवर में 3 आपको वाइड बॉलें फेंक दी, वही जो सुपर ओवर था, ठीक है ना। और कल क्या रेट था अब मैं आपको बताता हूं, ये मैंने किसी का नाम क्या लूंगा, आप जरा खुद हिसाब लगा लेना। कल 15 पैसे रेट मिल रहा था, मैंने खुद बुकियों से पता करवाया। मेरे दोस्त हैं, उनको मैं पीछे पड़ा रहा 2 दिन से कि मुझे बताएं बुकियों ने रेट क्या निकाला हुआ, रेट क्या निकाला हुआ, रेट। उन्होंने कल मुझे कहा कि अच्छा जी 15 पैसे है, 14 पैसे पहले पता नहीं ये। यानी अगर आप 15,000 रुपया, $15,000 अगर आप लगाते हैं कि जी अमेरिका की टीम ने जीतना है, तो जवाब में आपको मिल रहा है $1 लाख। राइट? तो आप इमेजिन करें अगर किसी ने $1 मिलियन लगाया हुआ है और रिटर्न्स क्या है, और जिन जिन को यह पता है कि हम अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और शायद ये आखिरी मैच है, उन्होंने कितनी इस चांदी में हरियाली की है, इसका जरा सोच लें। ये समझने के लिए जरा मुश्किल होता है, लेकिन ये कह देना कि बुक में है, बुक में है, आप किसी को हराने वाली बुक में नहीं आ सकते। यानी अगर को मुझे कहे कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये बेट लगी कि इंडिया को मार देगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए इंडिया को बुक में होना पड़ेगा मार खाने के लिए। हमारे में अभी इस टीम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनको मार लें। हमारी तो कैपेबिलिटी इसका आलम यह है कि बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन जी दुनिया का, रिजवान नंबर 2 बैट्समैन है, फला सुपर ओवर नहीं खेलते इन्होंने। बाबर आजम ने 16 रन करने के लिए, ताकि विराट कोहली का रिकॉर्ड वो तोड़ दे, उन्हें 32 गेंद खेल लिए। कल इसीलिए ओपनर भी आया था ताकि उसको ज्यादा टाइम मिल जाए खेलने के लिए। 32 गेंद खेल ली उसने उन 16 रनों के लिए, और वो 32 गेंदें जो थी हमारे गले पड़ गई। और बाद में मैच के बाद बेशरम इंसान ये कहता है हमारे तो 6 ओवर सिर्फ बुरे हुए हैं, और T20 खेल रहे हो। 6 ओवर का मतलब है 30% ऑफ द मैच। 6 ओवर टेस्ट मैच के नहीं है ये T20 के हैं। आई मीन किस फॉर्मेट में ये सारे के सारे जो हैं इनमें को खेलने के काबिल है, मुझे बताएं। और वही मोहम्मद आमिर जिसके ऊपर इल्जाम थे, आईसीसी ने उसको फारिग किया था पैसे खा के वाइड बॉलिंग कराने का, कल आपने उसको सुपर ओवर दे दिया, आपने हशर देख लिया। लेकिन सुपर ओवर तक तो नौबत इसलिए आई कि उससे पहले जो हर आदमी अपना सुपर ओवर खेल रहा था वो उसको यहां तक लेके आया। मैंने कहा बोर्ड मैनेजमेंट, बोर्ड सिलेक्टर्स, यानी 15-15 लोग जो हैं वो टीम के साथ हैं जी। सैरें हो रही हैं जी, खाबे हो रहे हैं जी, गाला डिनर्स रखे जा रहे हैं जी। सेल्फी खींचने के $25 लूंगा, सेल्फी उतारने के $50 लूंगा, डिनर पे आने के लिए $25,000 लूंगा। मेरे पास गाला डिनर्स की तस्वीरें हैं इनकी। मैं अगर आपको दे दूं, आप लोग इनको शायद एयरपोर्ट पे ही बट्टे मारना शुरू हो जाए। ये हाल है इनका। और फिर हमें कहते हैं कि जी हमारी दुआएं नहीं लगी। कैसे लगेगी? सोचा आपने? जब आवे का आवा बिगड़ा हो ना, ऊपर से नीचे तक हर आदमी नलायक भी है, इनकॉम्पिटेंट भी है, नेपोटिज्म का भी अपना मुरीद है, और ऊपर से करप्ट भी है, दबा कर करप्ट है, उसके खून भी करप्शन का, उसकी हड्डियां, उसके हड्डियों के गुदा भी करप्शन का। तो फिर आप उसको काकूल एकेडमी भेज दें ट्रेनिंग के लिए या सैंडर्स एकेडमी भेज दें, उससे क्या फर्क पड़ना है?
एक हफ्ते की ट्रेनिंग से, इंटरनेशनल फिजिकल ट्रेनिंग से इंटरनेशनल फिटनेस का प्लेयर बनता है कोई? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसका मतलब है कि जो ट्रेन करने वाले हैं उनको भी समझ नहीं है, जो ट्रेन होने वाले हैं उनको भी समझ नहीं है, और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया उनको तो बिल्कुल समझ नहीं है। किसी की एक हफ्ते में ट्रेनिंग नहीं होती इंटरनेशनल लेवल की, वरना सारी कर देते। और हाँ, बस ये है कि कल अमेरिका की जो टीम खेली, एक उनमें बड़ी खास बात थी, अक्सरियत जो थी वो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स हैं। कोई पुलिस में जॉब करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई फलां चीज है, वीकेंड्स पे आके क्रिकेट खेल लेते। वही जो आयरलैंड ने हमारे साथ किया था, पार्ट टाइमर्स ने आके कैसा धोया था। पहले आपने आयरलैंड से मार खाई, फिर आपने इंग्लैंड से मार खाई, आपको तब भी समझ नहीं आ रही थी, और जाके बेशर्मी से आपने कहा आप इस टीम पे तनकीद ना करें। क्या करें और फिर क्या करें? कितनी देर हम चुप रहेंगे? कितनी देर चुप रहे? तुम्हारी करतूत, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी नालायकी जो है उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़े। अब जिसने जो करना कर ले, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अल्लाह।